नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गैस आज स्पेशली हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में चित्रकला और चित्रकार से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर कहीं देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी सारे लोग जो है जो कि नेगलेक्ट कर देते हैं एग्जाम की तैयारी करते वक्त, और इन पर ध्यान इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में बन चुके हैं गाइज, इसलिए सबसे काफ़ी आईएमपी लेवल के क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर कर आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। गाइज एप्लीकेशन को अगर आपने अभी तक हमारे डाउनलोड नहीं किए तो इनको जरूर से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा गाइज एमपी पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज कर लेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अब टू डेट है, अब तक की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज में आप मान सकते हैं, क्योंकि पूरा जो करंट अफेयर है ये इसमें अभी 2020 और स्पेशली गाइज जुलाई से 2020 तक का अपडेटेड किया गया है, जनवरी तक का भी इसमें डाला गया है। आप एक बार डेमो चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और गाइस सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इसमें जो जितने भी टेस्ट रहेंगे वो अप टू डेटेड रहेंगे, यानी आने वाले जो जैसे फरवरी का जो करंट अफेयर अब आया है तो फरवरी के भी इसमें करंट अपडेट हम कर देते हैं। तो इसलिए आप इसको एक बार जाके जरूर से देखिएगा। बाकी स्पेशली नेशनल करंट अफेयर और एमपी करंट अफेयर के टेस्ट भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो इसलिए अगर आपने परचेस नहीं किए जल्दी से कर लीजिएगा। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इतने ज़्यादा प्राइस भी नहीं है गाइस कि आप परचेस ना कर सके, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी सारे लोग जो है इतने पैसे तो आराम से एक दिन में उड़ा देते हैं जितनी की ये टेस्ट सीरीज़ है। तो अगर आप स्टडी के लिए इतना कर सकते हो तो गाइज इतना भी कर सकते हैं, हम इसको फ्री भी रख सकते थे, बट अगर गाइज आपको पता होगा फ्री की जो चीज़ होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने इस टेस्ट सीरीज़ को पेड रखा है, और पेड रखने का आप मोटो अच्छी तरह जानते हैं। क्लियर है? तो आप एक बार जाके जरूर से चेक कीजिएगा। गैस कुछ लोग हमसे एमपीपीएससी का भी बोल रहे थे कि एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ बनाइए, बट अभी जो है इस पर हमें एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ एमपीपीएससी की नहीं ला रहा है। और अगर आप एमपीपीएससी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चाह रहे गाइस तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये कूपन कोड आपको मिलेंगे ROIJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 50% का, और यहाँ से आप एमपीपीएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। गाइस हम फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, प्रथम गोंडी चित्रकार होने का गौरव किस आदिवासी चित्रकार को है। और गाइस चित्रकार से रिलेटेड और चित्रकला से रिलेटेड काफ़ी आईएमपी लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रथम गोंडी चित्रकार होने का गौरव किस आदिवासी चित्रकार को है। ये है आपका जनगण सिंह श्याम। जनगण सिंह श्याम भी इनको बोला जाता है, तो इनके नाम पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में एक ही ऐसा नाम देखने को मिलेगा। क्लियर है? जनगण सिंह श्याम इनका नाम है। इनको प्रथम गोंडी चित्रकार होने का गौरव प्राप्त है, ये जो कि आदिवासी चित्रकार भी है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। हम डिटेल ज़्यादा इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल जो बताते हैं उसकी वजह के हमने आपके लिए क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए हैं, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है। गैस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं किसी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नर्मदा गोंड किस जिले की आदिवासी चित्रकार है। नर्मदा गोंड जो आदिवासी चित्रकार है ये मंडला जिले की है। मंडला यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैली की चित्रकला कौन सी है। अब इनमें से चारों में से आपको बताना है प्रागैतिहासिक शैली की चित्रकला कौन सी है। तो गाइस ये जो तीनों चित्रकलाएं आदमगढ़, भीमबेटका और मारा, ये सभी चित्रकला आदिम चित्रकलाएं हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की ये सभी हैं, आदमगढ़, भीमबेटका और मारा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बाघ गुफा की चित्रकला का संबंध किस काल से है। जो गुफा की चित्रकला है इसका संबंध मुगल काल से रहा है। मुगल काल यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मांडना मुख्य रूप से किस अंचल की चित्रकला है। मांडना जो चित्रकला है ये मुख्य रूप से निमाड़ एवं मालवा अंचल की है। तो निमाड़ एवं मालवा यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ग्वालियर शैली की चित्रकला किस शासकों के संरक्षण में फली फूली है। गाइस ग्वालियर जो शैली की चित्रकला फली फूली है ये तोमर शासकों की जो है संरक्षण में फली फूली है। तो यहाँ से आपका तोमर शासक करेक्ट रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा में कृष्ण जन्माष्टमी पर मिट्टी के रंगों से दीवार पर किसका चित्र उकेरा जाता है। दीवार पर जो चित्र उकेरा जाता है वो आटे कन्हैया का उकेरा जाता है, जो कि आपका कृष्ण जन्माष्टमी पर मिट्टी के रंगों से दीवार पर स्पेशली उकेरा जाता है, आटे कन्हैया का। गैस नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल लॉन्च किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पूरे साल का करंट अफेयर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मंथली वाइज और स्पेशली वीडियोस भी मिल रहे हैं। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार जाके जरूर से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहेगा गाइस, मालवा में
चितेरा जनजाति के द्वारा घर की बाहरी दीवार, मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, अब उसे क्या कहा जाता है? तो वैसे इन चित्रों को चित्रावन कहा जाता है। चित्रावन सही जवाब रहेगा। मालवा में चितेरा जनजाति के द्वारा ये जो है किया जाता है, तो ये जनजाति के नाम भी आप याद रखिएगा। मालवा में हरियाली अमावस्या को दीवारों पर गोबर से किसका अंकन किया जाता है? और हरियाली अमावस्या को दीवारों पर गोबर से अंकन जो किया जाता है, ये सनवाही का अंकन किया जाता है। किसका? सनवाही का अंकन किया जाता है, और ये स्पेशली मालवा में प्रचलित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाली अमावस्या को दीवारों पर गोबर से जो है सनवाही का अंकन किया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? मध्य प्रदेश के। तो मालवा क्षेत्र सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हरतालिका का चित्र किससे संबंधित है? हरतालिका का जो चित्र है ये शिव पार्वती से संबंधित है। सही जवाब रहेगा आपका शिव पार्वती हरतालिका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली लोक चित्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? बुंदेली लोक चित्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय सही जवाब रहेगा चौका चित्र। चौका चित्र यहाँ से बी ऑप्शन, जो कि बुंदेली लोक चित्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बुंदेलखंड में सुरेती का रेखांकन किस अवसर पर किया जाता है? सुरेती का रेखांकन जो किया जाता है ये लक्ष्मी पूजा के अवसर पर किया जाता है। सही जवाब रहेगा आपका लक्ष्मी पूजा के अवसर पर। बुंदेली लोकचित्र मूर्तें किस अवसर पर उकेरे जाते हैं? गैस बुंदेली लोकचित्र ये हैं और ये विवाह के अवसर पर उकेरे जाते हैं। विवाह के अवसर यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। बघेली लोकचित्र कोहबर चित्र किस अवसर पर बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है ये विवाह के अवसर पर ही बनाया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बघेली लोकचित्र किसमें कोयले और तितली के दीवार पर चित्र बनाया जाता है? तो बघेली लोकचित्र जिसमें कोयले और तितली के दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, ये आपका यहाँ से सही जवाब रहेगा तिलंगा चित्र के अंतर्गत ये बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की किन जनजातियों में गोदना प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित है? गैस गोदना प्रथा जो प्रचलित है ये मुख्य रूप से गोंड, भील, बेगा और कोरकू में प्रचलित है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन अगर दिखाई दे रहे हैं तो चारों को क्लिक करिएगा। जितने आपको ऑप्शन दिख रहे हैं हमने बताया आपको गोंड, भील, बेगा और कोरकू, तो यहाँ से आपके तीनों रहेंगे, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इसके अलावा कोरकू जनजाति का भी ये जो है प्रचलित होती है। प्रसिद्ध चित्रकार हैदर राजा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बाबरिया में हुआ था। बाबरिया जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो नरसिंहपुर के अंतर्गत ये आता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर राजा को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान किस वर्ष में दिया था? देखिए ये कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है हैदर राजा को, चित्रकार ये हैं, तो ये जो है इनको दिया गया था 1996 में, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर है, अटल शून्य की अनंतता, अनसुनी आवाज, सफेद फूल किसके प्रमुख चित्र हैं? तो ये जो सभी चित्र हैं नाम सुन लीजिएगा, अटल शून्य की अनंतता, अनसुनी आवाज, सफेद फूल, तीनों जो चित्र हैं ये चित्र सैयद हैदर राजा के हैं। तो यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रसिद्ध चित्रकार विष्णु चिंचालकर, गाइस इनके बारे में क्वेश्चन भी बन चुका है ऑलरेडी आपके एग्जाम में। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ इनका जन्म ये आपको बताना है। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के देवास में हुआ। देवास का भी आलोट गांव है गाइस, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइडे ग्रुप का निर्माण किसने किया? फ्राइडे ग्रुप का निर्माण विष्णु चिंचालकर के द्वारा ही किया गया है, विष्णु चिंचालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, देव यानी कृष्ण का संबंध किससे है? देव यानी कृष्ण का जो संबंध रहा है ये मुकुटा दृश्यों का अंकन से रहा है। मुकुटा दृश्यों का अंकन से इसका संबंध रहा है। प्रसिद्ध चित्रकार नारायण श्रीधर बंद्रे को मध्य प्रदेश जो इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? गाइस चित्रकार नारायण श्रीधर बंद्रे इनका नाम है, बेंद्र, और इनका जो जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ है। तो याद रखिएगा, इनसे ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा में गांधी जी किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र थे? यानी गांधी जी किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? याद रखिएगा, प्रार्थना सभा में गांधी जी किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये जो चित्र है ये नारायण श्रीधर बेंद्रे का है, और इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार देवकृष्ण जयशंकर जोशी का संबंध का जन्म कहाँ से हुआ है? इनको आपको बताना है। गाइस इनका जन्म हुआ है महेश्वर में। महेश्वर यहाँ से आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। इनका जन्म स्थान जरूर से याद रखिएगा और इनकी उपलब्धि भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे। चूड़ियाँ खरीदती हुई दुल्हन, लाल पगड़ी किसकी चित्र जो है चित्रकार की चित्र है?
तो गाइज ये चूड़ियाँ खरीदती हुई दुल्हन और लाल पगड़ी ये जो चित्रकार है दोनों, ये किस चित्रकार के हैं? तो ये है आपके देवकृष्ण जयशंकर जोशी के चित्र ये जो हैं। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। डॉक्टर मंजूषा गांगुली का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर मंजूषा गांगुली का संबंध है चित्रकारिता से। यहाँ से डी ऑप्शन आपका रहेगा करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार राजा राम का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है गाइज, और 1943 में इनका जन्म हुआ है। ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मी शंकर राजपूत का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से है? लक्ष्मी शंकर राजपूत जो कि प्रसिद्ध चित्रकार है मध्य प्रदेश के, इनका संबंध भी मध्य प्रदेश के इंदौर से है। अगला क्वेश्चन है वर्षा का आगमन किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? वर्षा का आगमन ये लक्ष्मी शंकर राजपूत का ही प्रसिद्ध चित्र है। बघेली लोकचित्र छाटी चित्र कब बनाया जाता है? तो बघेली लोकचित्र छाटी जो चित्र बनाया जाता है ये बनाया जाता है शिशु जन्म के 6वें दिन। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज साजा फूली किस क्षेत्र की लोक चित्र परंपरा है? साजा फूली जो है ये निमाड़ अंचल की है, निमाड़ क्षेत्र की ये लोक चित्र परंपरा है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकारों के नाम आपको बताना है कौन कौन से हैं? तो गाइज इनमें से आपको बताना है कौन कौन से चित्रकार ये हैं आदिवासी। तो गाइज जनगण सिंह श्याम, सुमेर सिंह गोंडी, नर्मदा गोंड। तो यहाँ पर इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा, ये तीनों आदिवासी चित्रकार है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस चित्रकारों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके चित्र पूछ लिए जाते हैं, जन्म स्थान पूछ लिया जाता है आदिवासी है या अन्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं चित्रकार से रिलेटेड या चित्रकला से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप आगे भी ऐसे स्पेशली टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें, या कोई टॉपिक अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि उस पर वीडियोज़ लेके आए आपके लिए। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।